अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कंटूर टूल के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था ड्रॉप शेडो। तो आज की क्लास के अंदर हम कंटूर टूल के बारे में सीखेंगे एंड देन उसके बाद ब्लेंड, डिस्टोर्ट, इन्वेल्प, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेडो के बारे में सीखेंगे। तो ये टूल जो है ये बहुत ही यूज होते हैं कोरल ड्रा के अंदर। इसलिए क्या किया है, इन सब टूल को हमने सेपरेट क्लासेस के अंदर, इट्स मीन के वन क्लास के अंदर हम एक ही टूल को सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट का आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे कंटूर टूल के बारे में। तो अच्छा, इस टूल के बारे में बता दूं कि ये टूल आप शेप पे भी यूज कर सकते हो एंड देन उसे अपने किसी टेक्स्ट पे भी यूज में ले सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे शेप पे एंड फिर देन टेक्स्ट के ऊपर इस टूल को यूज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे टेक्स्ट के ऊपर शेप के ऊपर यूज करते हैं एंड देन फिर इसे क्या करेंगे, किसी टेक्स्ट के ऊपर यूज करेंगे। तो शेप यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से पे फॉर एग्जाम्पल इसी शेप को ड्रा कर रहा हूँ। ये एक शेप मैंने ड्रा कर लिया एंड देन इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम कंटूर टूल के ऊपर। अपने टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ टॉप पे इसकी प्रॉपर्टी आपको शो होने लग जाएगी एंड यहाँ पे नोड आपको शो होंगे आपकी शेप के ऊपर। तो यहाँ पे आप किसी भी नोड से पकड़ के इसे इनसाइड मूव कर सकते हो एंड आउटसाइड भी मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखें तो पहले यहाँ पे इसका जो प्रीसेट है वो भी बता दूं। यहाँ पे आपको इसके दो प्रीसेट भी नजर आएंगे, एक इनवर्ड है, दूसरा आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा क्या करता हूँ, मजीद इनसाइड को करता हूँ। तो ये देखिए एक बहुत ही मजे की आप शेप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप इसे आउटसाइड करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पे आके फ्लो आउटवर्ड करें तो ये देखिए आउटवर्ड को इसका फ्लो शो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनवर्ड को करते हो तो ये देखिए इनवर्ड को शो हो गया, ठीक है। सीधी से अगर इनवर्ड करना है तो इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कंटूर स्टेप्स, एडजस्ट द नंबर ऑफ द कंटूर स्टेप इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 स्टेप आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे इंक्रीज करना चाहूँ या फिर डिक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें तो इस तरह ये ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट था उसके बाद इसे हम यहाँ से क्या करते हैं, ज्यादा करने स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें तो आप, अच्छा इस तरह करने के बाद अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देखें तो इसे येलो फिल करता हूँ तो ये देखें इस तरह येलो फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हर एक के अंदर सेपरेट कलर फिल करना चाहो तो वो किस तरह कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली आपको क्या करेगा, इसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये देखें जो येलो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देन देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन नजर आती है। लेकिन हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक के लिए आपको पता है कंट्रोल के प्रेस करें उसकी शॉर्टकट होती है, लेकिन यहाँ पे भी इसका शो होता है। वो क्यों नहीं शो रहा, वो इसलिए कि ये जो हमने क्लिक किया है ये हमारी जो एग्जैक्ट हमने शेप खुद ड्रा की थी उसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। जबकि कंटूर टूल से हमने जो शेप जनरेट की है वो इनसाइड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इनसाइड जो इमेजेस हैं, शेप है, इसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे ब्रेक कंटूर अपार्ट की ऑप्शन नजर आएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे हमने ये कन्वर्ट वाला आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सेंटर वाले को सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे इसे अनग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको अनग्रुप कर चुके हैं
अब हम फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड है स्टेप वाली हमारी जो शेप है, इसके अंदर मैं यहाँ पे येलो ब्लू फिल कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह ब्लू फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं रेड फिल करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे चलिए वाइट कर देते हैं इस पे। ऐसे ही आप इनको वन बाय वन सेपरेट कलर फिल कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड पे कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगेन यहाँ पे शेप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले हमने क्या किया था, यहाँ से प्रीसेट यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे इसे मैनुअल इनसाइड को इस तरह ये देखिए मूव कर रहा हूँ। इस वक्त हमने कोई भी कलर फिल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक दफ़ा कंट्रोल Z कर दूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर 0 कर देता हूँ, फिर क्या होता है, फिर ये देखें जस्ट एक ही स्टेप बनेगा। एंड ऐसे ही आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। एंड फिर क्या करेंगे, हम इसको अगेन पकड़ेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखें इस तरह आप इसे यूज़ में लेके मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया शेप पे यूज़, ठीक है। लेकिन अभी भी इसे एक दफ़ा फिर मैं शेप पे यूज़ करना चाहूँ तो आई थिंक आपको करके दिखा देते हैं। चलिए इस दफ़ा हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं एंड यहाँ इसे ब्लू फिल कर लेते हैं। काउंटर टू पे आते हैं और यहाँ पे देखें तो आपको ये 3 ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेंटर वाली है इनसाइड काउंटर पे कंटूर पे सिलेक्ट है। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, टू सेंटर, यहाँ पे टू सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर की तरफ जाएगी। एंड यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि ये इनसाइड और सेंटर दरमियान की तरफ ही जाता है। और यहाँ पे देखें तो ये है आउटसाइड, ये आउटसाइड की तरफ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये क्या दी हुई है, ये यहाँ से आप इसकी जिसे डेप्थ कहते हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। कंटूर ऑफसेट, ऑफसेट इसे बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे है कंटूर कॉर्नर्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने मजीद ऑप्शन नजर आएंगी। ये मीटर टू कॉर्नर, राउंड, बेवल। यहाँ पे अगर राउंड पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे इसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक शेप ड्रा की है, इसके जो कॉर्नर है देखो बिल्कुल शार्प है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटूर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। हमें इसी शेप के जो एक और शेप बनानी है और उसके जो कॉर्नर है वो मुझे राउंड चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे कंटूर टूल को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे आते हैं, राउंड पे क्लिक कर देते हैं। एंड देन मैं इसको जब ये देखें तो मूव कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी देखें तो इसके जो कॉर्नर है वो शार्प ही क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आते हैं, इस वक्त यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर ही हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले कलर फिल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आके से लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें तो इसके जो कॉर्नर हम जिस तरह चाहते हैं वो क्रिएट नहीं हो रहे। इसके लिए क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से, अच्छा ये देखें तो आउटसाइड को जब हम करते हैं तो ये देखें इसके कॉर्नर राउंड में आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। क्योंकि और अगर आपको इनसाइड को चाहिए तो इनवर्ट कर देंगे। इनवर्ट आपको शार्प कॉर्नर ही नजर आएंगे, लेकिन आउटवर्ड को करेंगे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया था हमारा जो, ये देखे राउंड आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इनवर्ड को करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके राउंड करता हूँ, लेकिन आप देखें कि अगर हम इनवर्ड को करते हैं तो फिर हमें राउंड कॉर्नर नहीं मिल रहे। इसके लिए आपको अलग से ड्रा करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमने ली एंड इसे हम कंटूर टूल को सिलेक्ट करते हैं और इनसाइड को इसे मैं ड्रैग करता हूँ एंड यहाँ पे आके बेवल कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे
मीटर तो नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 करता हूँ पहले, इससे मजीद थोड़ा सा इनसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो आउटलाइन कलर, तो ओके। अब यहाँ पे देखें तो इसके आप कलर फिल कर सकते हो, यहाँ पे मैं कलर फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये देखें तो ये क्या है, फिल कलर है। इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये क्या है, आउटलाइन कलर है। ठीक है, आप ये आउटलाइन कलर है। इस वक्त हमारी आउटलाइन बहुत ही थिन है, जिसकी वजह से वो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। और ये क्या है, लास्ट फिल कलर, जो अभी आपने लास्ट पे फिल किया है, ये वो लास्ट कलर फिल है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एंड कलर की जो एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट पे यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो शेप है इसको हम यहाँ से डल कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हम अपनी टेक्स्ट को राइट कर सकें। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट का जो साइज है वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ एंड यहाँ पे अपनी टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी टेक्स्ट को टाइप कर लिया। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा हम कोई बोल्ड लेंगे ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, तो ये हमने अपनी टेक्स्ट जो है ये राइट कर ली है। इसके अंदर मैं चने कलर यही रहने देते हैं, आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे चने ब्लू फिल कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे कंटूर टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इससे नोट से पकड़ेंगे तो ये देखिए इसे इनसाइड एंड आउटसाइड ड्रैग कर सकते हो। ये हमने इनसाइड किया है तो ये देखिए इस तरह इसे आप इनसाइड कर सकते हो। इस तरह आप चाहें तो इसे आउटलाइन भी ये देखिए तो दे सकते हैं। अगर मैं इसे आउटसाइड पे कर देता हूँ तो ये देखें ये कुछ ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ये इतना। ठीक है, अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहो तो ये देखें यहाँ पे आए तो इसे ब्रेक करने के बगैर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका कलर है चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा ये ज़्यादा, इसे छोटा करें तो ज़्यादा मज़ीद अच्छा लगेगा। ये कुछ ज़्यादा ही अब छोटा हो गया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। चाहें तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे यहाँ से होता है कि नहीं, यहाँ से भी आप इसे देखें तो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बेवल कर दें, यहाँ पे मीटर्ड कर दें, यहाँ पे राउंडेड कर दें एंड यहाँ पे देखें तो ये लीनियर, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज की ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे यही चीज़ को मैं यहाँ पे जो शेप थी उसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह शो होती है। खास डिफरेंस नहीं आया इससे। अच्छा, तो इस तरह आप इसे टेक्स्ट पे भी यूज़ में ले सकते हो। अगर यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल और जी प्रेस करके इसे जूम करके आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ऐसे सिंपल भी आप आउटलाइन भी इस तरह दे सकते हो, लेकिन इस टूल की मदद से भी आप इसे इस तरह यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके कंटूर टूल को लेते हैं और ये जो प्रीसेट है इनको अगर यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, टूल आर्च की एरर दे रहा है। अगर आउटवर्ड करते हैं तो देखें आउटवर्ड इसने बहुत ही ज़्यादा कर दिया, इसे हम छोटा कर लेते हैं। इसे अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह इसे हम इसे मूव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं कलर फिल करूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर ये कंटूर टूल से जो हमने शेप क्रिएट की है टेक्स्ट के अराउंड आउटसाइड पे, इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से रेड ले लेते हैं
ये देखें, इस तरह आप इसे रेड फिल कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत ही मज़े का टूल था ये। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जिस टूल के बारे में सीखेंगे वो है ब्लेंड। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।